हिंदुओं को चाहिए हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों को गजवाए हिंद करना है। क्रिश्चियन भारत को लैंड ऑफ जीसस बनाना चाहते हैं और सिखों को खालिस्तान चाहिए। अब सबको पता है भारत एक सेक्युलर देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। इन सभी धर्मों में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत उनके धर्म का देश बने। उसी तरह सिख धर्म के लोग चाहते हैं कि उनका एक अलग देश हो जिसे वो कहते हैं खालिस्तान, लैंड ऑफ खालसा। इस वीडियो में हम खालिस्तान के कुछ चैप्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि खालिस्तान क्या है और खालिस्तान किसको और क्यों चाहिए, खालिस्तान बनेगा या नहीं, और अगर बनता है तो इससे भारत को क्या फर्क पड़ेगा। 1799 से लेकर 1849 का वो दौर जब महाराजा रंजीत सिंह साउथ एशिया के पंजाब रीजन पर राज करते थे। साउथ एशिया के इस पूरे पंजाब रीजन को सिख एम्पायर कहा जाता था। 1849 में सिख और अंग्रेजों के बीच हुए युद्धों के बाद सिख एम्पायर अलग अलग टुकड़ों में बट गया। आगे जाके अंग्रेज भारत में डिवाइड एंड रूल नीति लेकर आते हैं, जिसका मीनिंग था देश के टुकड़े करो और राज करो। तब इंडिया में जितने भी धर्म थे सब अपने अपने धर्म का अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारत के टुकड़े करके मुसलमानों के लिए एक अलग देश बना दिया गया, पाकिस्तान। हिंदुओं को भी हिंदू राष्ट्र चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारत को एक सेक्युलर देश बना दिया गया। और सिखों का जो सिख एम्पायर था वो दो टुकड़ों में बट गया। आधा हिस्सा भारत में रह गया जिसे आज पंजाब कहते हैं, और आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जिसे पाकिस्तान का पंजाब कहते हैं। इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर एक अलग देश बनाने की मांग हो रही है, जिसका नाम रखा गया है खालिस्तान। ये तो समझ में आ गया कि खालिस्तान क्या है। अब बात करते हैं खालिस्तान किसको और क्यों चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी भी धर्म के सारे लोग नहीं चाहते कि उनके धर्म का देश बने। उसी तरह सिख धर्म में भी बहुत कम लोग हैं जिनको एक अलग खालिस्तान चाहिए। सिख धर्म में खालिस्तान का समर्थन वो लोग कर रहे हैं जिनको लगता है कि उनका फ्यूचर सेफ नहीं है। खालिस्तानियों को लगता है कि फ्यूचर में दूसरे धर्म के लोग उनके धर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करेंगे, जैसे पास्ट में करते आए हैं। और ये एक कड़वा सच है, सिख धर्म के साथ अत्याचार होते आए हैं, चाहे वो मुगल हो, अंग्रेज हो या आजादी के बाद बनने वाली सरकारें हो। आपने भी कभी ना कभी ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 में हुए सिख जीनोसाइड के बारे में सुना होगा। 1980 के बाद पूरे देश में खालिस्तानी आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। खालिस्तानी आंदोलन के मेन लीडर्स में से एक थे जनरल सिंह भिंडरनवाले। भिंडरनवाले को पुलिस से बचाने के लिए तब के अकाली दल के प्रेसिडेंट हरचंद सिंह ने उसको गोल्डन टेम्पल में रुकने को कहा। गोल्डन टेम्पल सिखों का एक पवित्र धर्म स्थान है जहाँ पर भिंडरनवाले ने बंदूकें और तोपों के साथ अपना अड्डा बना लिया था। तो भिंडरनवाले को गोल्डन टेम्पल से हटाने के लिए तब की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ऑर्डर्स दिए, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक तरफ इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में छुपे भिंडरनवाले के लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार कर रही थी, तो दूसरी तरफ भिंडरनवाले के लोग उन बेगुनाहों की हत्या कर रहे थे जो खालिस्तानी विचारधारा में नहीं मानते थे। इस लड़ाई में करीब 400 बेगुनाह लोग मारे गए, जिसमें से 40 सिख और बाकी के हिंदू थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरनवाले की मौत हो जाती है और साथ ही गोल्डन टेम्पल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अपने पवित्र धर्म स्थान पर हुए आर्मी के ऑपरेशन से पूरा सिख समाज नाराज था। वो लोग इस ऑपरेशन को अपने धर्म पर हुए एक अटैक मान रहे थे। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की उनके ही दो बॉडीगार्ड्स के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ये दोनों ही बॉडीगार्ड सिख थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। जिसके बाद इंदिरा गांधी के सपोर्टर और सिखों के बीच खूनी दंगे होने लगे, जिसमें सिर्फ दिल्ली में ही 3000 और पूरे भारत में 8 से लेकर 17,000 सिख मारे गए थे, जिसको 1984 का सिख जीनोसाइड कहा जाता है। तब से लेकर आज तक खालिस्तान आंदोलन आए दिन खबरों में रहता है। खालिस्तानी सपोर्टर आपको हर उस जगह पर दिख जाएंगे जहां पर भारत के खिलाफ बात हो रही हो। अभी कुछ टाइम पहले हुए किसान आंदोलन में भी खालिस्तानी झंडे लहराए गए थे। मोस्ट ऑफ खालिस्तानी सपोर्टर फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, जैसे कि कनाडा। फॉरेन में जितने भी हिंदू मंदिर है वहां पर, और जहां कोई इंडियन प्रोग्राम हो रहा हो, वहां ये खालिस्तानी सपोर्टर विरोध करने पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं खालिस्तान से हिंदुस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। तो खालिस्तान से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान को ही है। हमारा भारत एक अखंड भूमि का हिस्सा है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमने अगर एक बार किसी को अलग देश का दर्जा दे दिया तो कल को साउथ इंडिया, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और पूर्वी के राज्यों से भी एक अलग देश की मांग उठेगी। अपने हिस्से में से एक अलग देश बनाने के बाद कौन कौन सी मुश्किलें आती है, इसका हमारे पास एक जीता जागता एग्जाम्पल है, पाकिस्तान। चाहे इंडियन आर्मी हो या कोई और फील्ड, सिख धर्म के लोग बहुत ही गर्व से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से भारत को तुरंत इन खालिस्तानी ताकतों को दबा देना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर ये भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। वैसे आपका खालिस्तान के बारे में क्या सोचना है?